राघव एक गांव में अपनी माँ धनवती के साथ रहता था। वह बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता। उसकी माँ गांव के जमींदार के घर में काम करती थी। एक दिन धनवती सुबह काम पर जाने के लिए तैयार होती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं कर सकता। हर दूसरे दिन मुझसे पैसे मांगता रहता है, शर्म नहीं आती तुझे? माँ, मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन गांव वाले मुझे आलसी कहकर भगा देते हैं। मैं क्या करूँ? जब तू काम समय पर पूरा नहीं करेगा तो कौन तुझे काम पर रखेगा? हे भोलेनाथ, अब आप ही इसे सद्बुद्धि दो। अगले दिन राघव अपने घर से बाहर निकला तो उसे गांव के जमींदार मिल गए। राघव, तू कोई काम क्यों नहीं करता? तेरी माँ दिन रात मेहनत करती है और तू घर में पड़ा रहता है। मालिक, मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। ये बात है तो तुझे मेहनत करने की आदत डालनी होगी। एक काम कर, गांव के लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, तू भी कावड़ लेने चला जा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तेरे सारे काम बन जाएंगे। शाम के समय जब धनवती घर आई तो राघव ने सारी बात उसे बता दी। तुझे कुछ पता भी है कावड़ यात्रा के बारे में? एक बार कावड़ उठा ली तो उसे जमीन पर नहीं रखते हैं, और तू इतना आलसी है कि कावड़ कहीं भी रखकर सो जाएगा। इससे तो अच्छा है घर में ही रह। लेकिन राघव नहीं माना और कावड़ लेने चला गया। गंगा जल लेकर राघव अपने गांव की ओर चल दिया। उसे गांव पहुंचने में 3 दिन लगने थे। 2 दिन चलने के बाद वह बहुत थक गया। एक पेड़ पर कावड़ टांग कर वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहां एक बुढ़िया माई आई। बेटा, मैं बहुत प्यासी हूँ, प्यास के कारण मेरे प्राण निकलने वाले हैं। क्या तू मुझे पानी पिला सकता है? माँ जी, मेरे पास पानी कहाँ है? मैं तो खुद बहुत थक गया हूँ और प्यासा हूँ। बेटा, अपनी कावड़ से थोड़ा सा गंगा जल पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। माँ जी, ये जल तो भोले बाबा के अभिषेक के लिए है। यदि ये जल मैंने आपको पिला दिया तो शिवजी रुष्ट हो जाएंगे। साथ ही मेरी माँ और पूरा गांव मुझे आलसी समझेगा। बुढ़िया माई यह सुनकर आगे चल दी। तभी राघव ने उन्हें रोका। माँ जी, एक काम करो, आप इसमें से जल पी लो। भोलेनाथ को थोड़ा कम जल चढ़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी बहुत से लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं। उसने बुढ़िया माई को थोड़ा सा गंगा जल पिला दिया और बाकी बचा जल लेकर गांव की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने देखा तो एक आदमी बैठा रो रहा था। भाई, तुम क्यों रो रहे हो? भाई, मेरे पास बहुत धन दौलत है, कई नौकर चाकर हैं, लेकिन ये सब मेरे किसी काम का नहीं। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनका अंतिम समय चल रहा है। पंडित जी ने कहा है कि एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल उनके मुख में डालेंगे तभी उनके प्राण निकलेंगे। गंगा जी बहुत दूर हैं, मुझसे अपने पिताजी का दुख देखा नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम मेरी कावड़ यात्रा का जल ले लो और अपने पिता को मुक्ति दिला दो। लेकिन आप शिवजी का अभिषेक कैसे करेंगे? मेरी माँ और पूरा गांव मुझे नालायक और आलसी समझता है। एक बार फिर से वही समझेंगे कि मैं कावड़ नहीं ले जा सका और जल रास्ते में ही पी गया। ये कहकर राघव ने बचा हुआ जल उस आदमी को दे दिया और खाली कावड़ लेकर घर आ गया। खाली कावड़ देखकर धनवती गुस्सा हो गई। उसने राघव को घर से निकाल दिया। राघव शिवजी के मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगा। अगले दिन जलाभिषेक होना था। सुबह पंडित जी मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर का दरवाजा नहीं खुल सका। पंडित जी बहुत परेशान हो गए। तभी धनवती मंदिर पहुंची। पंडित जी, रात को मैं रोते रोते सो गई, तभी मुझे सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए। तुमने राघव को घर से निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। उसने मेरा अभिषेक पहले ही कर दिया। यहाँ सभी मेरी कृपा पाने के लिए जल लाए हैं, लेकिन किसी ने भी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। ये काम राघव ने किया। उसका पुण्य इन सब के पुण्य से बड़ा है। कल राघव सबसे पहले मेरा जलाभिषेक करेगा, तभी कोई अन्य कर पाएगा।
पंडित जी धनवती के साथ राघव के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। राघव ने मंदिर का दरवाजा खोला और जलाभिषेक किया। उस दिन से राघव पर भोलेनाथ की कृपा बरसने लगी। कुछ ही दिनों में वह अपनी मेहनत से बहुत अमीर हो गया। भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता। इतने दिन से तू शिवजी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला ने कहा, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वह अपने आप ही मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन से लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिवजी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला, देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा और मैं तेरे साथ केवल एक दिन बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या? कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहां से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ थी।
मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरी शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसीलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया और मेरा मन निर्मल था, इसीलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। हर हर महादेव। शांति एक गरीब विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी पायल। दोनों एक सेठ जी के घर काम करती थी। सुबह होते ही दोनों सेठ जी के घर पहुंच जाती और सारा दिन काम करती थी। सेठ जी की एक बेटी थी संजना। पायल को संजना के काम के लिए रखा गया था। एक दिन पायल संजना के कमरे में गई तो संजना ने उससे कहा, पायल, आज मेरे सबसे अच्छे कपड़े निकाल के रख, मैं अभी नहाकर आती हूँ। पायल ने पूछा, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? तब संजना ने कहा, आज मुझे शिव जी के मंदिर जाना है पूजा करने। यह सुनकर पायल ने चौंकते हुए पूछा, दीदी आप तो कभी मंदिर नहीं जाती, आज क्या बात है? यह सुनकर संजना ने कहा, अरे मेरी सभी सहेलियां मंदिर जाती हैं, बस मैं नहीं जाती, सोचा आज मैं भी मंदिर चली जाऊं। तब पायल बोली, लेकिन दीदी अभी तो मंदिर बंद होने का समय हो गया, आप कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, कल सोमवार है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के अपने भक्तों को विशेष कृपा रहती है। मैं तो हर सोमवार मंदिर जाती हूँ। अगले दिन सुबह पायल और शांति मंदिर पहुँच जाती हैं। वह दोनों पूजा कर रही थी, तभी वहाँ संजना पहुँच गई। पंडित जी ने जब देखा कि सेठ जी की बेटी आई है तो वह स्वयं संजना के पास आए और बोले, बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके पिताजी ने जब से मंदिर बनवाया है तुम पहली बार इस मंदिर में आई हो। मुझे बता देती तो मैं अच्छे से तुम्हारी पूजा का इंतजाम कर देता। ये सुनकर संजना बोली, पंडित जी ये मंदिर हमने बनवाया है, यहाँ पूजा का हक भी पहले हमारा है, आप इन सबको मंदिर के बाहर निकाल दीजिए, मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पंडित जी ने पायल, शांति और सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। संजना भगवान शिव के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पंडित जी विधि विधान से पूजा करा रहे थे। तभी संजना ने अपना फोन निकाला और शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय सेल्फी खींच ली। संजना का ध्यान पूजा में नहीं था। यह देखकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संजना से कहा, बेटी पूजा करते समय फोटो नहीं खींचनी चाहिए, हमें केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए और यदि फोटो लेनी है तो भगवान की फोटो खींच लो ताकि तुम घर जाकर भी उनके दर्शन कर सको। भगवान के साथ अपनी फोटो खींचना गलत है। ये सुनकर संजना गुस्से में बोली, पंडित जी ये मत भूलो तुम्हें तनख्वाह मेरे पिताजी देते हैं, तुम्हारे शिवजी नहीं। ये हमारा मंदिर है, तुम केवल एक नौकर हो। मैं चाहूँ तो पिताजी से कहकर तुम्हें अभी काम से निकलवा सकती हूँ। वैसे भी मुझे फोटो अपनी सहेलियों को भेजनी है, मैं इसलिए मंदिर आई हूँ, नहीं तो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती।
उसके लिए तो ये जाहिल गवार ही काफी हैं, जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पंडित जी अपनी नौकरी बचाने के कारण चुप रह गए। तभी पायल ने आगे आकर कहा, दीदी इतना घमंड अच्छा नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है वे सब भोले बाबा का दिया हुआ है। आपको भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तब संजना बोली, मेरी नौकरानी होकर मुझसे जबान लड़ा रही हो? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तब पायल बोली, दीदी मैं आपकी नौकरानी आपके घर में हूँ। यह मंदिर है, यहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं। यह सुनकर संजना गुस्से में घर चली गई और सारी बात अपने पिताजी को बता दी। सेठ जी ने गुस्से में शांति और पायल को काम से निकाल दिया और उनके मंदिर जाने पर भी रोक लगा दी। अगले दिन पायल ने शांति से कहा, माँ हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए जिस गांव में भगवान के मंदिर जाने का हक केवल पैसों वालों को हो। वहाँ रहने से क्या फायदा? वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम मेरे साथ दूसरे गांव चलो, वहाँ नया काम ढूंढ लेंगे और वहाँ कोई हमें मंदिर में पूजा करने से रोकेगा भी नहीं। शांति और पायल दोनों चल देती हैं। रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। पायल और शांति ने उन्हें प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? पायल ने उन्हें सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, यहाँ से कुछ दूर गांव है, उससे पहले मेरी कुटिया बनी है, तुम दोनों वहाँ जाकर रह सकती हो। यह सुनकर पायल और शांति उस कुटिया में पहुँच गई और रहने लगी। अगले दिन शांति पायल के साथ गांव के शिव मंदिर में गई। वहां उन्होंने देखा वही पंडित जी बैठे थे। उन्हें देखकर पंडित जी ने कहा, अरे आप दोनों, लगता है सेठ जी ने आपको भी नौकरी से निकाल दिया। वैसे मैं तो खुद ही नौकरी छोड़ आया। इतना अपमान सहकर कोई कैसे नौकरी कर सकता है? बस एक ही चिंता है, मेरे जाने के बाद मंदिर में पूजा बंद हो गई और ताला लग गया। तब पायल ने कहा, पंडित जी यदि भोलेनाथ ने चाहा तो एक दिन सेठ जी और संजना को भी समझ आ जाएगी। पंडित जी ने शांति और पायल को वहीं काम दिलवा दिया। एक दिन पायल मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। तभी उसने देखा वहीं पास में एक लड़की बैठी रो रही थी। पायल ने जाकर देखा तो वह संजना थी। पायल ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा। तब संजना ने बताया, मंदिर बंद होने के बाद हमारा व्यापार भी डूब गया, घर भी बिक गया। शिवजी और उनके भक्तों का अनादर करने के कारण पिताजी बहुत बीमार हो गए। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान से अपने किए की माफी मांगो, बाबा सब ठीक कर देंगे। संजना ने माफी मांगी। पंडित जी ने संजना को प्रसाद दिया और कहा, बेटी ये प्रसाद अपने पिताजी को खिला देना, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद सेठ जी संजना के साथ उसी मंदिर में आए और पंडित जी से माफी मांगने लगे। सेठ जी ने पायल और शांति से भी माफी मांगी और उन्हें साथ लाकर मंदिर खुलवाया, उसमें पूजा करवाई। इसके कुछ दिन बाद सेठ जी का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन वही साधु बाबा शांति के घर पहुंच गए। साधु बाबा को देखकर पायल ने कहा, बाबा हमें वापस अपने घर आना पड़ा, सेठ जी ने कहा इसलिए हम चले आए। तब साधु बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ। ये कहकर वे साधु बाबा शिवजी के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका था, इसीलिए मुझे स्वयं दर्शन देने आना पड़ा। अमीर और गरीब मेरे लिए सब बराबर हैं। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शांति और पायल के दिन बदलने लगे। उन्होंने सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी और अपना एक ढाबा खोल लिया जो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भागलपुर गांव में सुलोचना अपने पति दयाशंकर के साथ रहती थी। वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। गांव के जमींदार ने एक साधु बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया,
भगवान इंद्रदेव रुष्ट हो गए हैं क्योंकि इस गांव में कोई उनकी पूजा नहीं करता। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अखंड यज्ञ करना होगा जिसमें सभी गांव वाले आहुति डालेंगे। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता कोई घर नहीं जाएगा। गांव में यज्ञ की तैयारी होने लगी। नियत समय पर यज्ञ आरंभ हो गया। सुलोचना का पति बाहर काम से गया हुआ था, इसीलिए वे यज्ञ में शामिल होने आ गई। यज्ञ करते हुए जब शाम का समय हुआ तो सुलोचना उठकर जाने लगी। तभी साधु बाबा ने उसे रोका और कहा, तुम यह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती, यह अखंड यज्ञ है। तब सुलोचना ने कहा, बाबा मेरे स्वामी घर आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है और वे थके हारे घर आएंगे, मुझे उनकी सेवा करनी है, इसलिए मैं अब नहीं रुक सकती। तब साधु बाबा ने क्रोध में कहा, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यह अखंड यज्ञ हो रहा है, यदि वे रुष्ट हो गए तो तुझे दंड देंगे। ये सुनकर सुलोचना ने कहा, यदि मैं यहाँ रुक गई तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। मेरे कारण मेरे पति को कष्ट हुआ तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि इंद्र देवता मुझे दंड देंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वे जाने लगी। तभी आकाश में तेज गर्जना हुई और इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुलोचना तूने मेरी तुलना में अपने पति को ज्यादा महत्व दिया। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यदि तू पतिव्रता है तो अपने पति को बचा कर दिखा। ये सुनकर सुलोचना डर गई, परंतु उसने साहस से कहा, हे इंद्रदेव, यदि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी मैं आजीवन अपना पतिव्रत धर्म निभाऊंगी और उनके मरने के बाद स्वयं भी प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर इंद्र देवता रुष्ट हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। सुलोचना भागी भागी घर आई। उसने रोते रोते उदास मन से खाना बनाया और दयाशंकर के आने पर उसके सामने खाना परोस दिया। दयाशंकर ने एक कौर खाया और पूछा, सुलोचना आज खाना तुमने मन से नहीं बनाया, इसमें वह स्वाद नहीं है, क्या बात है। दयाशंकर की बात सुनकर वह रोने लगी। उसने सारी बात बता दी। तब दयाशंकर ने कहा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह सुलोचना स्नान आदि करके अपने पति की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ गई और उनसे कहा, भगवान यदि मेरे भाग्य में पति का सुख केवल 1 सप्ताह का है तो मैं भी बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण त्याग दूंगी। आज से मैं महामृत्युंजय का पाठ आरंभ कर रही हूँ। केवल अपने पति की सेवा के कोई अन्य कार्य नहीं करूँगी। साथ ही दिन रात ये पाठ करती अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहकर वह पाठ करने लगी। पाठ के बीच में वह केवल अपने पति की सेवा के लिए उठती और बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार पाठ करती रहती। 3 दिन बाद उसके पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। इधर बिना खाए पिए सुलोचना की तबीयत भी बिगड़ रही थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। दयाशंकर को अपनी मृत्यु निकट दिख रही थी। उसने सुलोचना से कहा, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? तुम उपवास तोड़कर कुछ खा लो। सुलोचना ने कहा, मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती, चाहे प्राण छूट जाएं। यदि आप नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। वह रात में भी किसी तरह बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करती रही। उसे पता था कि कल सुबह उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तभी उसके घर में तेज रोशनी हुई और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्हें देखकर सुलोचना रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। उसका पति बेहोश पड़ा था। सुलोचना ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने तो पतिव्रत धर्म निभाने के लिए यज्ञ छोड़ा था। यदि ये अपराध भी है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे पति को किस कारण दंड मिल रहा है? आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम पतिव्रत धर्म जीत गई। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पतिव्रता स्त्री से मुकाबला कर सके। ये कहकर भोलेनाथ ने सुलोचना और उसके पति को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। दोनों भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तभी वहाँ इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी,
मैं तुम्हारी पतिव्रता शक्ति को पहचान नहीं सका। अब तुम्हें व तुम्हारे पति को कोई कष्ट नहीं होगा। ये कहकर दोनों अंतर ध्यान हो गए। तभी गांव में वर्षा होने लगी, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।